हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी एंड लाइकेन का पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक अटेंड करेंगे। और जो इसके पहले के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज़ में हैं, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर में जो है टीजीटी या पीजीटी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर ही पूछे गए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिए, इसकी बिल्कुल भी ना करिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से लाइकेन के प्रकार हैं। इनमें से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं, कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लाइकेन। तो देखिए कौन कौन से, फोलियोज या फिर फ्रूटिकोज या फिर क्रस्टोज या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से लाइकेन के कौन से प्रकार हैं। तो देखिए जो फोलियोज है एंड फ्रूटिकोज है एंड जो क्रस्टोज है, ये तीनों ही क्या है, लाइकेन के पार्ट्स हैं, लाइकेन के टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक्टोकार्पस साधारणतया उगते हैं। जो एक्टोकार्पस है नॉर्मली ग्रो इन, कहाँ पे ग्रो होते हैं, पॉन्ड्स में ग्रो होते हैं, सी में होते हैं, या फिर रिवर्स में होते हैं, या फिर जो है ओनली मार्सी प्लेस में होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा कि सी में। जो एक्टोकार्पस होते हैं वो समुद्रों में पाए जाते हैं, समुद्र में होते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी। देखिए एक्टोकार्पस जो होते हैं वो एक विश्वव्यापी शैवाल है, जो कि हर जगह ही आपको मिल जाता है। ठीक है, यह क्या होता है कि यह शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो समुद्र में ठंडे जल में पाया जाता है, समुद्र के ठंडे जल में पाया जाता है। ठीक है, भारत में जो ये पश्चिमी तट में समुद्री पौधों और पथरीली चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये सी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, ठंडे जलों में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ क्लोरोफाइसी रिमेन इन द फॉर्म ऑफ। जो क्लोरोफाइसी होता है उसका जो फूड मटेरियल होता है वो कैसा होता है, फैट होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, या ऑयल होता है। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। जो क्लोरोफाइसी होता है, क्लोरोफाइसी का जो रिजर्व फूड होता है वो होता है स्टार्च होता है। अब देखिए जो क्लोरोफाइसी होता है उसमें आते कौन कौन से एल्गी। जो क्लोरोफाइसी होता है उसमें सारे ग्रीन एल्गा आते हैं, उसमें ग्रीन एल्गी आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफाइसी इनके अंदर होता है, इसमें जो है ग्रीन एल्गा आते हैं। एंड जो साइनोफाइसी होता है उसमें क्या आता है, उसमें बीजी आता है, सारा बीजी आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा आते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्लोरोफाइसी में और क्या होता है, क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में संचयी जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, इन शैवालों में क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ठीक है, जो ए तथा बी होते हैं ये अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो क्लोरोफाइसी एल्गी होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अकारिकी विभेदन में संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी। ठीक है, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इज रेगुलेटिंग द मार्फोलॉजिकल डिफरेंशिएट वॉज डिस्कवर्ड इन। किसने जो है इसका मार्फोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर जो है क्या किया था, न्यूक्लियस को खोजा था। तो देखिए इसमें से जो 24 हो जाएगा, 24 का हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिबुलेरिया। ठीक है, इसमें जो क्या किया गया था, जो केंद्रक था, केंद्रक के आकारिकी विभेदन के संचालक में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी। किसमें करी गई थी, एसिटिबुलेरिया में करी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिबुलेरिया। जो एसिटिबुलेरिया देखिए क्या होता है, एसिटिबुलेरिया नामक एक शैवाल में केंद्रक और कोशिका द्रव्य के जो है के आपस में जो है आपसी संबंधों का अध्ययन किया गया था। ठीक है, इसमें देखा गया था कि आकारिकी विभेदन जो क्या होता है, मार्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है, उसमें क्या होता है, उसमें संचालन के केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इस प्रयोग को हैम्बरलिन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसिटिबुलेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शैवाल में द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा हैज़ डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन। डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन किस में पाए जाते हैं। जिग्निमा में पाए जाते हैं, सार्गासम में पाए जाते हैं, ओडोगोनियम में पाए जाते हैं, या फॉलिसीफोनिया में पाए जाते हैं। तो देखिए 25 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्गासम। जो सार्गासम होता है वो क्या होता है, वो एक ब्राउन एल्गी होती है। सार्गासम इज ए ब्राउन एल्गी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डिप्लॉयड जनन अंग पाए जाते हैं, मतलब डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। इसका शरीर भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जो सार्गासम होता है उसकी बॉडी भी डिप्लॉयड होती है, इसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। एंड ये क्या होते हैं, ये ब्राउन एल्गा होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो है ब्राउन एल्गा होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो कि प्राप्त होता है। लिटमस अ नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए किससे ऑब्टेन करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लिटमस होता है वो लाइकेन से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो लिटमस होता है, लिटमस रोसोला वंश के लाइकेन होते हैं। मतलब रोसोला वंश होता है, वंश होता है उसके लाइकेन होते हैं। और लिटमस एक रंजक होता है, ठीक है। इसका मतलब नेचुरल डाई होता है जो लिटमस होता है। इसका उपयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने में, पीएच वैल्यू होती है उसको ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लिटमस का पीएच ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिटमस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए लिटमस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वॉल्वॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है। द शेप ऑफ कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स इज, जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है उसकी क्या संरचना होती है, वो कैसा होता है। वो जो है ग्लोबुलर होता है, ओवल होता है, एपिटिकल होता है, या फिर सिलेंड्रिकल होता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, चपटा होता है, या बेलनाकार होता है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो वॉल्वॉक्स होता है, वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो गोलाकार होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ग्लोब्यूलर होता है, ठीक है। देखिए वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो क्लोरोफाइसी वर्ग में आते हैं, ठीक है। मतलब ये ग्रीन एल्गा होता है, ठीक है। इसकी कॉलोनी का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। ये इसकी कॉलोनी क्या होती है, अंदर से खोखली होती है। एंड इसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है जो कि 500 से लेकर के, जो कि क्या होता है, हाँ, इसमें क्या होता है, वॉल्वॉक्स में इसकी जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो 500 से लेकर के 60,000 तक होती है, ठीक है। और इसकी कॉलोनी जो होती है वो सिनोबियम कॉलोनी होती है। इसकी कॉलोनी को हम लोग क्या कहते हैं, सिनोबियम कॉलोनी कहते हैं। किसको, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जीनस वॉल्वॉक्स निम्न में से किस वर्ग या क्लास में आता है। जो जीनस वॉल्वॉक्स होता है वो जो है किस वर्ग में या फिर किस क्लास में आता है। तो देखिए जो जीनस वॉल्वॉक्स होता है, जीनस वॉल्वॉक्स बिलोंगिंग टू क्लास, कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको तो हमने अभी जो अगला क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन था उसी में जान लिया था कि ये किसका होता है, किसका मेंबर होता है, क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। जो वॉल्वॉक्स होता है वो किसका मेंबर होता है, वो क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वॉल्वॉक्स का थैलस कहलाता है, वो जो वॉल्वॉक्स होता है उसका थैलस क्या कहलाता है। द थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज कार्ड, क्या कहलाता है। तो देखिए इसका जो 29 हो जाएगा, 29 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिनोबियम। ये भी हमने भी पढ़ लिया था कि जो वॉल्वॉक्स का थैलस होता है उसे हम जो क्या बोलते हैं, सिनोबियम बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बौना नर पाया जाता है। ड्राफ्ट मेल इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, ऑसिलेटेरिया में पाया जाता है, एक्टोकार्पस में पाया जाता है, पॉलिसाफोनिया में पाया जाता है, या ओडोगोनियम में पाया जाता है। तो देखिए जो ड्राफ्ट मेल होता है वो किसमें पाया जाता है, इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोगोनियम। ये ओडोगोनियम में
पाया जाता है। देखिए क्या होता है कि ओडोगोनियम की कुछ जातियां जो होती हैं वो एंडोस्पोर का विकास करके क्या होती, एक छोटे नर तंतु पर होता है। ठीक है, इसका एंडोस्पोर जो होता है उसका विकास एक छोटे नर तंतु पर होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, बौना नर बोलते हैं या फिर नैनेंड्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, यह एपिफाइटिक रूप में मादा तंतु पर विकसित होता है। ठीक है, ये एपिफाइटिक नर के रूप में मादा जो तंतु होता है उस पर विकसित होता है, उससे पूरा ग्रो करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है नैनेंड्रिया पाई जाती है। नैनेंड्रिया जो होती है किस में पाई जाती है, अभी यही तो हमने आगे पढ़ा था कि नैनेंड्रिया किसको बोलते हैं। नैनेंड्रिया किस में पाई जाती है, ओडोगोनियम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ओडोगोनियम में पाई जाती है। नैनेंड्रिया किस में पाई जाती है, ओडोगोनियम में पाई जाती है। ठीक है, और ओडोगोनियम, ये नैनेंड्रिया किसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट मेल बोलते हैं। ठीक है, इसके जो जितने भी क्या होते हैं इसके सबके अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए इसके सारे नाम याद रखिए कि क्वेश्चन किसी भी नेम से पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। द टर्म लाइकेन वॉज फर्स्ट यूज, लाइकेन का टर्म किसने दिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस ने। जो थियोफ्रेस्टस थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लाइकेन टर्म दिया था। एंड फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, ये भी थियोफ्रेस्टस को ही हम कहते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को ही बोलते हैं। ओके, देखिए थोड़ा सा जानते हैं कि जो लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने, थियोफ्रेस्टस ने किया था। किंतु इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज जो है टुल्सन ने करी थी। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी टुल्सन ने। मतलब अगर पूछा जाएगा कि लाइकेन को डिस्कवर किसने किया था तो टुल्सन ने किया था। एंड इसका टर्म किसने दिया था, तो थियोफ्रेस्टस ने दिया था। ठीक है, और क्या होता है कि लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच का सहयोजी संबंध होता है, तो सभी को पता है। इसमें दोनों को जो है एक दूसरे से लाभ मिलता है। जहाँ पे सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है वहाँ पे क्या होता है, दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। और कुछ वैज्ञानिक जैसे कि क्रॉम्बी इस संबंध को जो हेलोटिज्म कहते हैं। जो क्रॉम्बी एक साइंटिस्ट थे इस संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें कवक जो है शैवाल के रूप से नियंत्रित और परजीवी के रूप में होता है। जो हेलोटिज्म होता है उससे क्या होता है, उसके और भी नाम होते हैं। इसे जो है इसे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं एंड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कहते हैं। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, हेलोटिज्म किसने दिया था, क्रॉम्बी ने दिया था। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि लाइकेन की खोज किसने करी थी। ये तो हमने अभी पढ़ा कि लाइकेन की खोज किसने करी थी, टुल्सन ने करी थी। ठीक है, और इसका टर्म किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस ने दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक ऐसा जीव बताइए जो कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है, वो कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। An organism lived in symbiotic association of an algae and fungus is called as, क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है ना। इसी के बारे में तो हम उतनी देर से बात करें कि लाइकेन क्या करता है। ये एल्गल एंड एल्गल और फंगस का क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन शैक या लाइकेन शैक भी इसका नाम है। शैक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है शैक के दो मुख्य घटक हैं। जो शैक होता है उसके दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है कि वायरस एंड बैक्टीरिया या बैक्टीरिया एंड एल्गी, या फिर क्या वायरस एंड फंगी, या फिर एल्गी एंड फंजाई। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सभी को पता है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जहाँ पे एल्गी एंड फंगस आएगा या फिर एल्गी और फंजाई आएगा वो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, शैवाल एंड कवक, एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, मतलब टू मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है, मतलब प्रोटीन रिच एल्गी जो है कौन सी होती है, इसमें बहुत प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 कह रहा है कि डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है। ठीक है, डॉग लाइकेन इज कॉमन नेम ऑफ, किसका नाम है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पेल्टीजेरा। जो पेल्टीजेरा होता है वो क्या होता है, उसे हम डॉग लाइकेन भी कहते हैं, डॉग लाइकेन का, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉमन नेम है डॉग लाइकेन का। देखिए जो पेल्टीजेरा कैनिना होता है इसे हम डॉग लाइकेन कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है उसकी दवा बनाई जाती है। हाइड्रोफोबिया मतलब जो क्या होता है, जो डॉग के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है ना, तो रेबीज की क्या होती है, इससे दवा बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेल्टीजेरा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि लाइकेन में शोषण में मदद करने वाली संरचना बताइए। स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इज रेस्पिरेशन। जो लाइकेन का रेस्पिरेशन होता है उसमें कौन हेल्प करता है, इसके ऑप्शन है हमारे पास, एसिडियम होता है, सोरोडियम होता है, सिफेलोडियम होता है, या फिर साइफेली होता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइफेली। जो साइफेली होता है वो लाइकेन के रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। लाइकेन के श्वसन में हेल्प कौन करता है, साइफेली करता है। इन सब क्वेश्चंस को आपको नहीं भूलना है, इसे अच्छे से पढ़ना है। एक बार नहीं समझ में आता 2 बार पढ़िए, लेकिन जो है ये सब याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सैक में सिरिडियम या फिर सिफेलोडियम या फिर इसिडियम का साधन है। ठीक है, इन लाइकेन सिरोडियम या फिर सिफेलोडियम एंड आइसिडियम आर मोड ऑफ, ये किसका साधन है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर नॉन ऑफ दीज। कायिक प्रजनन होता है, या फिर अलैंगिक प्रजनन होता है, या लैंगिक प्रजनन होता है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे क्या होता है, जो सोरोडियम होता है, सिफेलोडियम होता है, एसिडियम होता है, इससे क्या होता है, इससे जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका रिप्रोडक्शन हम लोग जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है कि अगर अगर का महत्वपूर्ण स्रोत है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगर अगर जो लाइकेन होता है उसका महत्वपूर्ण सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पी। जो अगर होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो रेड, उसे जो है उसका महत्वपूर्ण सोर्स क्या होता है, रेड एल्गा उसका जो है क्या होता है, इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ऑफ अगर। देखिए अगर जो होता है पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, जो विभिन्न लाल शैवालों जैसे कि जिलेडियम होता है, ग्रेसिलेरिया होता है इत्यादि से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर किससे प्राप्त होता है, ये रेड एल्गा से प्राप्त होता है। ठीक है, और रेड एल्गा के हमारे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जिलेडियम होता है, ग्रेसिलेरिया होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, अगर जो होता है इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन माध्यम में जो है ठोस कारक के रूप में होता है। ठीक है, जो लाल शैवाल होता है इसे रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है। जो रोडोफाइसी होता है, रोडोफाइसी के अंदर क्या होते हैं, सारे रेड एल्गी आते हैं। ठीक है, होता है बीजी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या होता है हमारा साइनोफाइसी में आता है। एंड जो ब्राउन एल्गा होता है वो किस में आता है, वो फियोफाइसी में आता है। ठीक है, जो बीजी होता है वो साइनोफाइसी में, और जो ब्राउन एल्गा होता है वो फियोफाइसी में आता है। एंड जो रेड एल्गा होता है, रेड एल्गा हमारा किस में आता है, रोडोफाइसी में आता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर किसका क्या कहाँ से ऑब्टेन होता है, रेड एल्गा से, मतलब रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी के अंदर से क्या होता है, ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आज के लिए इतनी क्वेश्चंस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।